हाय स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, हेलो व्यूवर्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अलजबरा से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक के कुछ चैप्टर्स के सॉल्यूशंस हम कर चुके हैं। लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, ये तो हमारा चल ही रहा है साइड बाय साइड। इसके साथ ही हम यहाँ से ज्योमेट्री का भी सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 1A से रिलेटेड मैं आपके साथ MCQs डिस्कस करूँगी। सो प्लीज़ PDF तो आपके सामने दिखाई दे रही है। आपको बुक और पेन लेकर बैठना है। बुक और पेन के साथ ही आप बैठेंगे बच्चों, और आप खुद से सॉल्व करेंगे। टाइम बहुत ही कीमती है, यहाँ से टाइम बहुत कम रह गया है, आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा है। सो प्लीज़ 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 बुक और पेन आपको साथ में लेकर बैठना है। बुक में आप जैसे जैसे मैं सॉल्व करवाते जाऊँगी, छोटी छोटी चीज़ें भी आप नोट डाउन करते जाएंगे। यही जो यहाँ पर MCQs के जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक जो पार्ट हैं, वो हमें 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए भी यही सारी ही चीज़ें हमें काम आएगी। तो प्लीज़ पहले तो आप जाइए, बुक और पेन लेकर बैठ जाइए। यहाँ पर हम MCQ सॉल्व करने वाले। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपका काम ये है कि आपको बुक और पेन लेकर बैठना है और मेरे साथ साथ सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1A, फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, cos थीटा इंटू सीकेंट थीटा इक्वल्स टू हाउ मच। यहाँ पर गिवन है cos थीटा इंटू सीकेंट थीटा कितना होता है। ऑप्शंस गिवन है 1, 0, हाफ, √2। तो आंसर क्या आएगा? cos थीटा का इन्वर्स ही सीकेंट थीटा होता है, दैट इज सीकेंट इक्वल्स टू, अगर मैं ये कहूँ सेक थीटा क्या होता है? 1/cos होता है। तो यहाँ ये ऊपर आपके पास cos इंटू 1/cos, तो कितना मिलेगा? cos कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकेंट 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री कितना होता है? तो अगर आपको मालूम है cos 60 कितना होता है, cos 60, आप इसका इन्वर्स कर लो तो आपको सेक 60 की वैल्यू मिल जाती है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको टेबल्स cos से रिलेटेड, cos के डिग्रीज मीन्स cos और साइन 30, 90, 0, ये सारी ही आपको मालूम होनी चाहिए। स्पेसिफिक 0, 30, 60, 90, आपको इतनी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो cos 60 वी नो दैट के हाफ होता है। तो सीकेंट क्या है? इसका इन्वर्स है। तो 1/cos विल गिव यू सीकेंट। तो 1/1/2 विल गिव यू द 2। आंसर यहाँ पर जो है 2 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में यू कैन सी, चलिए थोड़ा 1 मिनट वेट करिए। क्वेश्चन नंबर 3, 1 + cot थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाउ मच। 1 + cot स्क्वायर थीटा कितना होता है? तो वी नो दैट कि ये एक आइडेंटिटी है। जैसे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, ऐसे ही ये भी एक आइडेंटिटी है। 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक। ओके, यहाँ पर आंसर C आएगा। ओके, कोसेक स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, cot थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। cot क्या होता है? तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे, cos इंटू सेक थीटा, तो 1/cos और यहाँ पर cos कैंसिल हो रहा था। ऐसे ही ये क्या है? ये होता है cos/sin और ये होता है sin/cos। तो यहाँ अगर मैं cot के लिए लिखूँ कि cot होता है cos/sin थीटा, ठीक है। और tan क्या होता है? sin/cos। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, cos कैंसिल, sin कैंसिल। तो आंसर कितना मिलता है? 1 मिलता है हमें। तो आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सीकेंट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाउ मच। सो वी नो दैट एक आइडेंटिटी हमें मालूम है, दैट इज 1 + टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ लिखती हूँ मैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर मैं 10 को यहाँ ले जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा? 1
इक्वल्स टू सेक स्क्वायर माइनस 10 मिल रहा है, टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना, आंसर क्या आ रहा है 1। तो आंसर क्या है हमारा यहाँ पर 1। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पेन और बुक लेना है आपको साइड में। ये जो सॉल्यूशंस है ये रिक्वायर नहीं होते, एमसीक्यूज़ में आपको डायरेक्टली टिक करना होता है, लेकिन ये सॉल्यूशंस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और यही चीज़ें आपको बेनिफिट करेगी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में, और पूरे ही ये चैप्टर में। यहाँ से ये जो इसका बेसिक है ये रिक्वायर है। सो प्लीज़ आप ओके। सो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? सो साइन, लिख लेते हैं, एक मिनट। ओके, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर यहाँ स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या बन जाता है ये? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल क्या होता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो आंसर क्या मिलेगा हमें? बी। ओके, आंसर इज बी। बी मिलता है यहाँ पर आंसर। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो वी नो दैट के 1 प्लस कॉट थीटा एक आइडेंटिटी है। क्या है वो? कोसेक स्क्वायर है। ओके, कोसेक स्क्वायर होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर होता है। 1 प्लस टेन क्या होता है? तो 1 प्लस टेन सीकेंट होता है, मीन्स सेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ इसकी प्लेस पर, इसके लिए जस्ट 1 मिनट। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ लिख रही हूँ दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? तो कोसेक स्क्वायर होता है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, अपॉन ये क्या होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो इस कोसेक क्या होता है? ये होता है 1 अपॉन साइन। ये क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा। तो साइन अपॉन, यहाँ साइन नीचे आ जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या आगे? हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मिलेगा। ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा? ये देखिए 1 प्लस कॉट क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक होता है। अब ये होता है 1 प्लस टेन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ ये होता है 1 अपॉन साइन। वी नो दैट ना कि कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन। तो यहाँ मैंने अगर 1 अपॉन साइन इस लिखती हूँ, यहाँ 1 अपॉन कॉस, तो ये जो अपॉन वाला साइन था नीचे आ गया, और जो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस था वो ऊपर चला गया। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉस अपॉन साइन आपका कॉट होता है। ठीक है, कॉट होता है। तो आंसर इसका कॉट स्क्वायर आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, वहाँ पर ए आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछ रहा है दैट साइन थीटा की वैल्यू हाफ है, तो थीटा क्या है? साइन थीटा कहाँ पर हाफ होता है? 30, 60, 90, कौन सी वैल्यू थीटा की हाफ देती है? तो वी नो दैट कि साइन 30 डिग्री है ना। साइन कहाँ पर हाफ होता है? तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्रीज इक्वल्स टू हाफ होता है। तो थीटा कितना होगा? 30 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 था ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज क्वेश्चन नंबर 9 10 एक मिनट 10 90 माइनस थीटा।
हमें मालूम है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये एक आइडेंटिटी है, ये कॉट होता है, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बेसिक याद रखनी है। tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा होता है, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना है sin 90 माइनस थीटा इस कॉस थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए आपको याद रखना है tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। तो आंसर यहाँ पर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है cos 45 डिग्री इज हाउ मच। cos 45 डिग्री कितना होता है, sin 45 cos 45 दोनों ही सेम होता है, ठीक है, 1/√2 होता है। ऐसे तो वैल्यू अगर पूछे तो 1/√2 है, और साइन और cos 45 डिग्री दोनों ही सेम वैल्यू देते हैं। इसके लिए आपको टेबल साइन cos की डिग्रीज का याद होना ज़रूरी है, और बहुत ही इजी टेबल का मेथड है। आपको सिर्फ साइन की भी वैल्यूज़ याद है तो आप पूरा टेबल बना सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं आगे के लिए क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ साइन थीटा इज़ 3/5 देन कॉस थीटा इज़ हाउ मच। तो साइन अगर 3/5 है तो वी नो दैट, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दैट हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो साइन की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वहाँ जाता है तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये हो जाता है 25। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 25 माइनस 9 अपॉन 25, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर चल रहा है, कॉस स्क्वायर, ये भी कॉस स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी आपको, तो यहाँ मिलेगा 25 माइनस 9 विल बी 16 अपॉन 25 मिलता है। 16 अपॉन 25 स्क्वायर में, तो मैं इसका स्क्वायर लूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 4/5, ठीक है। 4/5 इज़ द आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या मिल रहा है हमें 4/5। कॉस की वैल्यू क्या आ गई 4/5। तो दिस इज़ द मेथड आप लिखेंगे साइड में आपकी बुक में। जब से वीडियो की स्टार्टिंग से ही मैं कह रही हूँ कि आपको लिखना है बुक में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ नॉट करेक्ट फार्मूला। यहाँ पर आइडेंटिटीज़ दी हुई है तो हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। वी नो दैट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये एक आइडेंटिटी, ये करेक्ट है। फिर हमें ये भी मालूम है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये भी करेक्ट है। और ये भी हमें मालूम है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी करेक्ट है, बिकॉज 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर को लेकर आएंगे तो ये भी करेक्ट। अच्छा, ये देखो, यही फॉर्मूले को अगर मुझे चेंज करना है tan स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना है तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए था ना, ये प्लस में। तो ये जो है ये फॉर्मूला रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग है। तो ये आइडेंटिटी नहीं है, करेक्ट नहीं है। ओके, इजी, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में इट इज़ गिवन इफ़ a इक्वल्स टू 30 फाइंड 2a। अगर a 30 है तो tan 2a की वैल्यू क्या होगी। tan 2a विल बी tan 2 × 30 करना होगा, 2 × 30 करेंगे तो tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, tan 60 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए कि √3 होती है। अगर नहीं मालूम है तो आप कैसे करेंगे, sin 60 अगर आपको मालूम है अपॉन cos 60, ये वैल्यूज़ प्लेस कर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। sin 60 कितना होता है, तो sin 60 √3/2 होता है, और cos 60 कितना होता है, तो यहाँ मैं अगर लिख लूँ sin 60 √3/2 होता है, cos 60 1/2 होता है। ये 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ √3 आती है वैल्यू। तो यहाँ क्या आएगा आंसर, √3 आएगा आंसर, ठीक है। तो आपको
टेबल याद होना चाहिए, 0 डिग्री आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। साइन 0 डिग्रीज मिनिमम आपको टेबल में 0 डिग्री, 30 डिग्रीज, 60 डिग्री, देन 60 के पहले आपको 45 डिग्री, 45, देन 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। इतने याद होने चाहिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक सबके लिए। अच्छा, साइन के लिए याद होगा तो कॉस के लिए इसका इन्वर्स है, यहाँ साइन के लिए होता है 0, ठीक है। साइन 0 डिग्री देता है। 30 पर क्या मिलता है, साइन 30 इस 1/2, यहाँ 1/√2 होता है। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। यहाँ पर कितना होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। एंड 90 डिग्री क्या होता है, साइन 90 डिग्री इस 1। तो ये तो है साइन के लिए, ठीक है। ये किसके लिए है, साइन के लिए। ऐसे ही कॉस के लिए अगर करना है तो इसका इन्वर्स कर देंगे, मीन्स यहाँ से अब पहले, अब मैं लिखूँगी यहाँ 1 और इसकी जगह पर लिखूँगी 0, ठीक है। 45 तो चाहे साइन हो या कॉस हो, दोनों के लिए 45 डिग्री सेम होते हैं, साइन और कॉस दोनों के लिए। अब ये जो 60 के लिए जो वैल्यू है ना, वो 30 के लिए चली जाएगी कॉस के पास, और जो साइन 30 की वैल्यू थी वो कॉस 60 की वैल्यू बन जाती है, इजी। तो यहाँ आ जाएगा √3/2 और यहाँ आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये किसके लिए थी वैल्यूज़, ये है कॉस के लिए, कॉस थीटा के लिए, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये थोड़ा सा मैं बताना चाहती थी कि आप ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी फिर कॉस का अगर आपको सेक थीटा निकालना है तो सबका इन्वर्स करोगे, 1/cos करोगे सारी वैल्यूज़ का, तो यहाँ पर सेक 0 निकल कर आ जाएगा, सेकेंड 30 भी निकल कर आ जाएगा। ऐसे आप इसका इन्वर्स करके निकाल सकते हो। कोसेक के लिए साइन को 1/sin मीन्स इन्वर्स करोगे तो यहाँ पर निकल कर आ जाता है। टेन के लिए आप ये दोनों को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दो तो यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाती हैं। ऐसे ही कॉट के लिए भी कॉस अपॉन साइन कर दो तो वैल्यूज़ आ जाती है। बेसिकली आपको मेन अकॉर्डिंग टू मी मुझे तो ये लगता है कि आपको साइन की सिर्फ वैल्यू याद रहे तो आप बाकी सब बना सकते हैं। अभी बहुत कम टाइम लगेगा कि लर्न करने के लिए, आपके पास बहुत सारे दूसरे भी सब्जेक्ट्स हैं, तो आप उस पर फोकस ज़्यादा करिए और यहाँ पर आप इसमें जो ट्रिक्स हैं वो ज़रा अप्लाई करने की कोशिश करिए। तो ये था अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 1B के लिए आप नेक्स्ट वीडियो अप्रोच करिए, वहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1B करवा रही हूँ। जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व करवाने जैसे क्वेश्चंस है वो मैं बोर्ड पर सॉल्व करवाऊँगी, बाकी मैं सारे PDF में सॉल्व करवाऊँगी। दैट इज़ MCQs जितने भी होंगे हम PDF में सॉल्व करेंगे, और जो थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो हम बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। तो दैट मच फॉर टुडे। और अगर आपको वीडियो से कुछ बेनिफिट मिल रहा है, सीखने मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।